इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पीजी छात्र संघ अध्यक्ष वारिस प्रताप चतुर्वेदी का सफरनामा फर्रुखाबाद जनपद के छोटे से कस्बे जहानगंज से शुरू होकर इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष तक पहुंच गया। बीते 2 साल को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पीजी छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए वारिस प्रताप चतुर्वेदी फर्रुखाबाद के एक छोटे से कस्बे जहानगंज के निवासी हैं, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव के ही सरस्वती विद्यालय से हुई, जिसके बाद फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद स्थित नवोदय विद्यालय से इंटर की परीक्षा पास कर गोरखपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। शुरू से ही मेधावी छात्र रहे वारिस प्रताप ने इंजीनियर की पढ़ाई के बाद बीपीसीएल कंपनी में नौकरी की, लेकिन उनका मन नहीं लगा। 5 साल नौकरी करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री में दाखिला लिया। यूनिवर्सिटी के लूसी कॉलेज में कोषाध्यक्ष पद पर चुने गए। इसके बाद अकेडमी वर्ष के लिए पीजी छात्र संघ अध्यक्ष हुआ। पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में जुटे वारिस का समर्पण प्रचार में भी दिखा। उन्होंने मतदाताओं से सामूहिक रूप से और सोशल मीडिया पर संपर्क किया। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे शुरू हुआ ऑनलाइन मतदान 2 मार्च शाम 5 बजे चला। परिणाम घोषित हुआ। वारिस प्रताप चुनावी बाजी मार ले गए। 2 मार्च को वारिस प्रताप को जब पीजी छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया तो उनके परिजनों का खुशी का ठिकाना नहीं। वारिस प्रताप के पिता सेना में हवलदार पद से सेवानिवृत्त होकर गांव में खेती बाड़ी का काम करते हैं। उनकी माता एक गृहिणी है। दोनों बहनों की शादी हो गई। बड़े भाई कानपुर में आईआईटी में नौकरी करते हैं। परिवार वालों की प्रेरणा से मध्यम वर्गीय परिवार के रहते हुए भी उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी। आज गांव के सरस्वती विद्यालय से अपना सफर शुरू कर इंग्लैंड के मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पीजी छात्र संघ अध्यक्ष बनने का मौका प्राप्त हुआ। वारिस प्रताप चतुर्वेदी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पीजी अध्यक्ष चुने जाने पर उनके परिवार गांव में खुशी का माहौल। वारिस प्रताप के साथ पढ़ने वाले दोस्त भी बताते हैं, गांव की गलियों से निकल विश्व की मशहूर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष बनने पर उनको बहुत खुशी है। गिरीश प्रताप चतुर्वेदी। ये जो आपके भाई हैं वारिस प्रताप चतुर्वेदी, इस समय कहाँ पर है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इनका जो सफरनामा शुरू हुआ, इनकी प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन कहाँ हुई, इसके बारे में बताइए। इनकी प्राइमरी एजुकेशन सरस्वती शिशु मंदिर जहानगंज से हुई है। इसके बाद इन्होंने 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय रोहिला में की है। कुछ समय के लिए कर्नाटक बीदर में भी गए थे और उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की है ट्रिपल-एम यूनिवर्सिटी गोरखपुर से। और अभी उसके बाद गेट क्वालिफाई किया था। गेट में टॉप रैंकर्स में आए थे, इसलिए इनको बीपीसीएल में सिलेक्शन हो गया था और 5 ईयर बीपीसीएल में जॉब की एज ए मैनेजर। और रिसेंटली अभी इनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या ये अभी जो हाल में चुने गए हैं, किस पोस्ट के लिए चुने गए? ये पढ़ाई के लिए गए हैं MS प्लस PhD डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए। वहाँ स्टूडेंट यूनियन जो चुने? हाँ, स्टूडेंट यूनियन से अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए हैं पीजी। हाँ। तो जब ये खबर आप लोगों को लगी, कैसा लगा? सुन के बहुत ही अच्छा लगा। ये सीमित संसाधनों के साथ यहाँ गांव से निकल कर और कैम्ब्रिज तक पहुँचना अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। परिवार में क्या माहौल है? पापा आर्मी में थे, तो उनकी जो भी प्राइमरी की पढ़ाई थी वो मम्मी देखती थी। उसके बाद तो पढ़ने को होशियार थे, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक ही आती थी। 10th और 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स में उनका नाम था। 12th में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन थी उनकी। अंतिमा चतुर्वेदी। ये जो वारिस जी हैं आपके कौन है? ये मेरे ब्रदर इन लॉ है। ये सूचना जब उनको आपको मिली है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी में चुने गए हैं, कैसा लगा आपको? कैसा अनुभूत हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक के बाद एक बहुत कम समय में इस पद पर पहुंचना वाकई बहुत प्राउड की बात है। और वैसे आसान शब्दों में कहूँ तो ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि बचपन से ही जो मैंने उनके सर्टिफिकेट्स देखे हैं और उनकी उपलब्धियों के बारे में सुना है, तो एक के बाद एक चढ़ाव कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं ये आखिरी मंजिल नहीं है, इससे भी ऊपर उनको मंजिलें चढ़नी है। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी है। अच्छा, ये जो वारिस जी जो हैं वो आपके क्या सहपाठी रहे? जी, हमारे साथ ही रहते थे और हम लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी लोगों की हुई है कक्षा 5 तक वो इसी विद्यालय से हुई है। क्या नाम है? सरस्वती शिशु मंदिर। उस समय इसके प्रधानाचार्य श्री संजीव कुमार वर्मा जी थे। और उसके बाद वारिस ने तैयारी की नवोदय की
देवेश दीक्षित करके एक अध्यापक है, उन्होंने हम सब लोगों को प्रोत्साहित किया था, जिसमें बारिश का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद बारिश नवोदय की पढ़ाई करने के लिए रोहिला जो मोहम्मदाबाद में विद्यालय है वहाँ चला गया था। वहाँ से हम लोगों का थोड़ा सा दूरी हो गई थी। अच्छा, जब ये अब सूचना आपको मिली कि आपके एक सहपाठी ने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन लीडर चुने गए, कैसा आपको लग रहा है? हम सभी लोग गदगद हैं, जितने लोग हमारे साथ के हैं, सब लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं, रंग खेला है, गुलाल, धूम धड़ाका, और हमारी तो बात भी होती रहती है समय समय पर। उनका नंबर है, सब कुछ है। जब भी हम लोगों को कोई सहायता चाहिए होती है, किसी प्रकार का मोटिवेशन चाहिए होता है, तो बारिश से बात होती रहती है। और बहुत ही सादगीपूर्ण स्वभाव के व्यक्ति हैं, कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करते, बहुत ही मतलब, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश को ऐसे ही गौरवान्वित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र कुमार चतुर्वेदी। अच्छा, ये जो वारिस जी हैं आपके कौन है? वारिस प्रताप? ये मेरा जो 3 भाई हैं, 3 में से जो बीच वाला भाई शिव कुमार चतुर्वेदी, आपके भतीजे हैं? हाँ, ये उनका छोटा बेटा है। इनको जो अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट किए गए हैं, जब इसकी सूचना आई तो आपको कैसा लगा? परिवार के बुजुर्गों को कैसा लगना चाहिए? परिवार के बुजुर्ग कोई ऐसा होगा जो बच्चे आगे बढ़े, उनको खुशी ना हो। ये बहुत ही खुशी का माहौल है। हाँ बेटा, इनके जो सफरनामा कहानी है उसमें आपका कितना सहयोग? बहुत स्ट्रगल किया है परिवार ने और खुद बच्चे ने। हाँ, बहुत मेहनत की है, उसके बाद जो है इस जगह पहुँचे हैं। बहुत खुशी हो रही है।